नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे रोमांचक, सबसे पसंदीदा और सबसे बेहतरीन टॉपिक। ये है सिटीजन्स चार्टर। जो चीज सिटीजन के लिए है उसको हमको बताने में ना मजा ही कुछ अलग आता है। देखो, आप और मैं, हम आम इंसान है, हम इंतजार करते रहते हैं सरकार कोई नया चीज लाए हमारे लिए, कोई नया स्कीम्स लाए, कोई नया प्रोग्राम लाए जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो। लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो, एक कंपनी कैसे शुरू होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए कितना पैसा लगता है, तो कुछ सिटीजन को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। तो इसमें गलती सरकार की नहीं है। जो सरकार तो ला रही है, गलती कहाँ पे हो रही है कि जिस ऑफिस के द्वारा इसको रोल आउट किया जा रहा है वो ऑफिस कई तरीके से उसको प्रमोट या हाईलाइट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ये कौन सा स्कीम है, क्या करना है। तो इसी को हाईलाइट करने के लिए डीओपीडी ने बोला है सारे पब्लिक अथॉरिटीज को, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को कि भाई आप अपना सिटीजन चार्टर जो है वो सेक्शन 4 के तहत पब्लिश करिए ताकि लोगों को पता चले। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक सिटीजन चार्टर का फॉर्मेट है। तो इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा सर्विस का नाम। आप जो भी ऑफिस हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, लाइसेंस प्रोवाइड हो गया, जो भी हो, वो सर्विस का नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना है ताकि लोगों को पता चले। अगर इससे क्या हो गया, अगर आप ये सर्विस का नाम डालोगे ना, जब लोग कोई गूगल में सर्च करेगा ना तो डर से आ जाएगा। सर्विस नाम के बाद आपका आ जाएगा पर्पोज। ये जो सर्विस आप लाए हो एक मकसद से लाए होंगे। वो मकसद क्या है, वो पर्पोज क्या है? सिटीजन के बेनिफिट के लिए है, नो डाउट। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जैसे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंडीकैप को हम व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक सर्विस है। लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है ताकि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको आसानी से व्हीकल प्राप्त हो। तो ये उसका पर्पोज है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्विस, मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि अगर हम, चलो किसको भी पता है कि भाई हम सर्विस लेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पे क्या करना है। तो आपको सारा प्रोसेस जो है उसको 1 by 1 लिखना है ताकि अगर कोई एक सर्विस कोई लेना चाहेगा तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर पाए। पहले कहाँ पे जाना है, क्या करना है, तो वो सारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखना है डिटेल में। ऐसा नहीं कि आप लिख दो किसी को समझ नहीं आए, नहीं, आप इस तरह से लिखो ताकि सबको समझ आए प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद वो सर्विस को अवेल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, चाहे जो भी हो, ये सर्विस पाने के लिए सामने वाले सिटीजन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप पहले से ही मेंशन करो। उसके बाद आप क्या आता है, फीस। और ये सर्विस अवेल करने के लिए अगर कोई कीमत लगती है या कोई फीस लगती है या गवर्नमेंट का कोई चालान हो गया या गवर्नमेंट का कोई फीस हो गया, कुछ लगता है तो उसको वहाँ पे पब्लिश करो। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1500 रुपया, जितना भी हो। फिर आगे आपका मोड ऑफ अप्लाई। ये जो सर्विस है इसको एक सिटीजन कहाँ से अवेल कर सकता है, ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू, इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि सर्विस लिख दोगे, प्रोसेस लिख दोगे, डॉक्यूमेंट चाहिए लिख दोगे, फीस चाहिए लिख दोगे, लेकिन कहाँ पे जाके ये बात करेगा, ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू, वो फैसिलिटी वो कैसे प्राप्त करेगा उसको लिखना है। अगर ऑफलाइन होगा तो आपका ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिएगा कि आप यहाँ पे आके संपर्क करिए। अगर ऑनलाइन होगा तो और भी बढ़िया है, आपका ऑफिस का जो वेबसाइट होगा, जो URL होगा जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे इसको डाल देना। वो वेबसाइट www.xxx.com जो भी है उसको आप डाल देना। फिर आपका आ जाता है टाइमलाइन फॉर गेटिंग सर्विस। अगर कोई सिटीजन इसको अप्लाई करता है तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन, 20 दिन। सपोज मैं एक एप्लीकेशन लेके आपके पास गया, एक सर्विस के लिए अप्लाई करके चला है, तो नियम के हिसाब से इतना दिन के अंदर आप लोगों को मेरा फाइल अप्रूवल करके मेरा सर्विस को अवेल करवाना है, तो वो आपको टाइमलाइन लिखना पड़ेगा। 15 दिन या 20 दिन या 30 में तो बरसों तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेरे को भी पता चलना चाहिए। तो वो टाइमलाइन आप लोगों को लिखना है कि कहाँ पे ये मिलेगा। ये लिखने के बाद सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है होम टू कॉन्टैक्ट। अगर कोई सिटीजन एक सर्विस के लिए अप्लाई किया है तो वो कहाँ पे जाके किससे मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल ID क्या है। इस सारा चीज को आपको पहले से ही सामने वाले को
बताना पड़ेगा, ताकि जब अगर सर्विस में डिले हो रहा है या सर्विस में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो जाके उससे बातचीत कर पाए, उसका समस्या का समाधान मिले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना कि ये जो सिटीजन चार्टर है ना, लोग इसको ही देखेंगे। बहुत सारे बंदे हैं जो इन सर्विस में कंटिन्यूटी में है, उनका सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अभी तक कोई सर्विस अवेल नहीं किए हैं, उनको पता नहीं, तो उनको वो सर्विस चाहिए। तो इसीलिए ये जो सिटीजन चार्टर का जो है इंफॉर्मेशन सेक्शन 41 में गवर्नमेंट में अभी इन्वॉल्व किया है, तो इसको कंपलसरी डालना और जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में डालना। और आप खुद देखिएगा धीरे धीरे आरटीआई एप्लीकेशन आने का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए, जितने भी सिटीजन है सबको शेयर करिए, उनको बोलिए कि वो अपने नजदीकी ऑफिस में जाए, उनको बोले कि भाई आप सिटीजन चार्टर अपलोड करो, सिटीजन चार्टर को पब्लिश करो, ताकि हमको पता चले आपके ऑफिस के द्वारा हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज सब मिल रहा है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि दुनिया में सर्विसेज भारत के द्वारा जितना भी सरकार के द्वारा जितना भी सब सर्विसेज ला रहे हो या सरकार के द्वारा जितना भी सर्विसेज अभी चल रहा है सबको उसका फायदा मिले। और आप लोग ये वीडियो को पूरे डिटेल में देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, हम आपका डाउट का वीडियो बना के सोल्यूशन वीडियो बना के लेके आएंगे और हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, जितना हो सके। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबसे शेयर करिए। तब तक नमस्ते, जय हिंद।